अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ज़मीन के मास के बारे में। और स्टूडेंट्स, हम ज़मीन का मास मालूम करेंगे कि ज़मीन का मास क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है उसमें ये तब्दीली किस तरह से होती है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सब समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन, जिसमें हम मालूम करेंगे ज़मीन का मास। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में जब हमने यूनिट नंबर 5 का आगाज़ किया था, वहाँ पे हमने न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कहा था कि दो अजसाम के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बराबर है जी m1 m2 और d का मुरब्बा। यहाँ पे स्टूडेंट्स F क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और G ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मुरब्बा मीटर फी किलोग्राम का मुरब्बा। और स्टूडेंट्स, ये डी क्या था हमारे पास? ये था इन दोनों मासेस के मराकज के दरमियान का फासला। और ये है मासेस m1 और m2। स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करने जा रहे हैं जमीन का मास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट करते हैं, हमारे पास जमीन की सतह के ऊपर कोई मास m पड़ा हुआ है और जमीन का रेडियस हम कहते हैं r है, और जमीन का मास जो है वो me यानी कि मास ऑफ अर्थ E है स्टूडेंट्स, अर्थ की वजह से, तो हम कहेंगे जमीन का मास क्या है? me। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मास है इस जमीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों के मराकज के दरमियानी फासला हम कहेंगे r ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर वो जिस्म बहुत छोटा है तो उसके मरकज से ज़मीन के मरकज तक का फासला हम r ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मरकज से लेके इस जिस्म के इस ज़मीन की सतह तक का जो फासला होगा वो इंतहाई कम होगा, जिस वजह से हम कहेंगे उसे कि वो फासला r ही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूटन के ग्रेविटेशन की कानून की जो मसावात है उसके मुताबिक अगर हम कहें कि हमारे पास एक मास m है जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे, फर्ज करें एक मास m ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि ज़मीन का मास me और रेडियस r है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस मसावात के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो मसावात बनेगी वो क्या होगी? F बराबर किसके होगा स्टूडेंट्स? G, और उसके बाद m1 और m2 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? एक ज़मीन का मास है और दूसरा जो जिस्म हम ज़मीन की सतह के ऊपर फर्ज कर रहे हैं वो है। तो यहाँ पे m और me, और स्टूडेंट्स उसके बाद d का मुरब्बा। d क्या स्टूडेंट्स? इन दोनों मासेस के दरमियान का फासला। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? r, जो कि है ज़मीन का रेडियस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो वज़न होता है किसी जिस्म का वो किसके बराबर होता है? वो उस फोर्स के बराबर होता है जो ज़मीन
उस जिस्म के ऊपर लगा रही होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस जिस्म का जो वज़न है वो नीचे की जानब अमल करता है और उसके रिएक्शन में एक फोर्स ऊपर की जानब अमल भी करती है। स्टूडेंट्स, ये जो वज़न है ये किसके बराबर होता है? उस फोर्स के जो कि ज़मीन उस जिस्म के ऊपर लगा रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून और ग्रेविटेशनल ये जो फोर्स है इनके माबैन देखा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जैसे कि न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून है। और उसी में हमने देखा था कि दो अजसाम जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों फोर्सेस की मिकदार जो है वो एक दूसरे के बराबर होगी। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो जिस्म है ये W की फोर्स लगा रहा है, यानी कि वज़न ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जिसे हम कहेंगे F। लिहाजा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो जिस्म है इसका वज़न क्या होगा? W, जो कि बराबर होगा स्टूडेंट्स mg के। जी के स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, और ये होती है हमारे पास स्टूडेंट्स 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड के। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि हर फोर्स का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर ज़मीन एक फोर्स लगा रही है जिस्म के ऊपर, तो वो जिस्म भी फोर्स लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, और जो जिस्म फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स वो है वज़न, और जो ज़मीन फोर्स लगा रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे हमने बात की कि W बराबर होगा F के। W किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? W बराबर होगा F के, और यहाँ पे W किसके बराबर है स्टूडेंट्स? mg के, और F जो है वह हमारे पास G m me और R के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ज़मीन का मास चूँकि मालूम करना है, और हम मसावात की इस जानब का हिस्सा दूसरी जानब ले आएंगे, और इस तरफ जो मास ऑफ अर्थ है यानी कि ज़मीन का मास है me, उसे अकेला करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो R का मुरब्बा है स्टूडेंट्स, ये इस तरफ आके मसावात की दूसरी जानब ज़रब हो जाएगा, क्योंकि ये me के साथ तकसीम हो रहा है, और G और M चूँकि me के साथ ज़रब हो रहे हैं, लिहाजा ये दूसरी जानब मसावात के तकसीम हो जाएंगे, और यूँ हमारे पास मसावात बन जाएगी ज़मीन के मास की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये M और M चूँकि बराबर है, ये कट जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो ज़मीन के मास की मसावात बन रही है स्टूडेंट्स, वो क्या है? G R का मुरब्बा ओवर G। स्टूडेंट्स, यहाँ पे G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, R ज़मीन का रेडियस, और ये जो G है ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन कीमतों को इस मसावात में दर्ज करें तो हम ज़मीन का मास बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए कीमतों का अंदाज करते हैं। G की कीमत स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले बात की 10, और R ज़मीन का रेडियस होता है जिसकी कीमत होती है स्टूडेंट्स 6400 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स, अगर हम 6400 किलोमीटर को मीटर में करें स्टूडेंट्स, हम करेंगे 1000 से ज़रब। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, रेडियस क्या है? 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 का मुरब्बा, और G की कीमत क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने पहले बात की 6.673
ज़रब 10 की ताकत -11। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इन कीमतों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो ज़मीन का मास आएगा वो होगा 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स ज़मीन का मास क्या है? 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जी में बुलंदी के साथ तब्दीली किस तरह से आती है, यानी कि जिस तरह हम बुलंदी की तरफ जाएंगे तो जी की कीमत में किस तरह तब्दीली आएगी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने ज़मीन के मास की एक मसावात निकाली है वो क्या है? ME बराबर है GR का मुरब्बा ओवर G के। स्टूडेंट्स हम G की कीमत क्योंकि अब यहाँ पे देखना चाह रहे हैं बुलंदी के साथ किस तरह तब्दील होती है, तो हम मसावात की एक जानब G को रखेंगे और बाकी की जो कीमतें हैं उनको मसावात की दूसरी जानब ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो G की जो कीमत हमारे पास बनेगी वो होगी R का मुरब्बा। स्टूडेंट्स इस मसावात के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो G है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? 1/r के मुरब्बा के। यानी कि स्टूडेंट्स जिस तरह से बुलंदी जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे G की कीमत कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स अगर हम G की कीमत किसी खास बुलंदी पे देखना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये अगर अर्थ है स्टूडेंट्स और ये इसका रेडियस r है और हम देख रहे हैं इस जगह पे G की कीमत जहाँ पे बुलंदी h है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दोनों मासेस, अगर फर्ज कीजिए ये कोई मास है h बुलंदी पर, तो इन दोनों मासेस के दरमियान जो फासला है वो क्या है? r जमा h। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो r है वो किसके बराबर है? r जमा h के। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कहेंगे? G किसके बराबर होगा? r जमा h के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स यहाँ पे r का मुरब्बा उस वक़्त था जब हमारे पास जो जिस्म था वह ज़मीन की सतह के ऊपर था। अब स्टूडेंट्स हम उस जिस्म को ज़मीन से h बुलंदी पर ले गए हैं। जब वो h बुलंदी पर जाएगा तो ज़मीन के मरकज़ और उस जिस्म के मरकज़ के दरमियान जो फासला है वो क्या हो जाएगा? r जमा h के बराबर हो जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम h को बढ़ाते जाएं तो G की कीमत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे G की कीमत कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़मीन की सतह के ऊपर और पहाड़ की सतह के ऊपर G की कीमत क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो पहाड़ है उसकी बुलंदी है और उस बुलंदी पे क्या होगा? G की कीमत तब्दील हो जाएगी इस मसावात के मुताबिक। क्योंकि स्टूडेंट्स G और जो फासला है इसके दरमियान जो एक निस्बत है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। यानी कि अगर R या जिसे हम कहते हैं फासला बढ़ेगा तो G की कीमत कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक मश्क भी दी गई है कि अगर आपके पास एक सेब है जिसका वज़न 1 न्यूटन है, तो स्टूडेंट्स वो जो सेब है वो ज़मीन के तरफ एक फोर्स लगा रहा है W की। यानी कि उस सेब का जो वज़न है स्टूडेंट्स वो क्या है? 1 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ज़मीन भी जो है वो भी फोर्स लगाती है बराबर मकदार में जितनी मकदार में वज़न होता है। लिहाजा जो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? वो भी 1 न्यूटन ही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा गया है पहाड़ के ऊपर G जो है क्या उसकी कीमत वही रहेगी जो ज़मीन की सतह पे रहती है? नहीं, क्योंकि हम जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि पहाड़ की सतह के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होगा? वहाँ पे बुलंदी h आ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे बुलंदी बढ़ेगी वो ज़मीन की सतह की निस्बत जब बुलंदी बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा? G कम हो जाएगा। यानी कि ज़मीन की सतह पे G की कीमत ज़्यादा है और
पहाड़ की चोटी पर या उस बुलंदी पर ज़मीन, ये जो जी है इसकी कीमत कम होगी। और स्टूडेंट्स एक और सवाल है कि अगर एक सेब जो कि एक दरख्त के साथ लटका हुआ है वो ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है। जी तो स्टूडेंट्स एक और सवाल है कि अगर एक सेब जो कि एक दरख्त के साथ लटका हुआ है, ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, क्या ये जो सेब है ये भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, लगाएगा। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के कानून में पढ़ा कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी जानब खींचता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो मासेस हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी, दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बारे में बात हम हमारे पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि अगर M1 जो है वो फोर्स लगाए M2 के ऊपर, तो M2 भी फोर्स लगाएगा M1 के ऊपर। स्टूडेंट्स अगर इसे हम F1 कहें और इसे हम F2 कहें तो F1 बराबर होगा F2 के, मगर दोनों की जो सिमत है वो क्या होगी? मुखालिफ। लिहाजा यहाँ पे एक मनफी का साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे अगर ज़मीन सेब के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो जो सेब है वो भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएगा, मगर वो सेब की जो फोर्स है वो इतनी कम होगी उसके कम मास की वजह से कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते। जी तो स्टूडेंट्स हमने ज़मीन का मास मालूम किया ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए। हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि F बराबर है Gm1m2/d के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स फिर हमने कहा कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं एक मास जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसके लिहाज से स्टूडेंट्स हमने कहा कि W जो है वो mg के बराबर है। W क्या है? इस जिस्म का वज़न है जो इस ज़मीन की सतह पे पड़ा है। और स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन के हवाले से न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक अगर ज़मीन जो है वो फोर्स लगा रही है उस जिस्म के ऊपर, तो वो जो जिस्म है वो भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएगा। और स्टूडेंट्स वो जो जिस्म ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो W होती है, इनके वज़न के बराबर होती है, और वो फोर्स जो ज़मीन लगा रही है उस जिस्म के ऊपर वो है ग्रेविटेशनल फोर्स F। तो हम कहेंगे W बराबर है F के। और फिर स्टूडेंट्स हमने ज़मीन के मास की मसावात निकाली और कीमतों का अंदराज करके हमने ज़मीन का मास निकाला 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली किस तरह होती है। यानी कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी की कीमत भी तब्दील होती जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास जो ज़मीन के मास का फार्मूला है, हमने वहाँ से जी का एक फार्मूला निकाला, और फिर हमने कहा कि अगर एक जिस्म ज़मीन से h बुलंदी पर है तो वहाँ पर जी की कीमत क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हमने कहा वो जी होगी। स्टूडेंट्स हम इसे जी एच भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है जो कि h बुलंदी के ऊपर है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी की कीमत कम होती जाएगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 3 मुख्तलिफ सवालात देखे, जिसमें पहला सवाल था कि क्या कि अगर ज़मीन एक सेब के ऊपर फोर्स लगा रही है, क्या सेब भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाएगा? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल लगाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि अगर जो सेब है उसका वेट 1 न्यूटन है, तो स्टूडेंट्स वो ज़मीन पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और ज़मीन उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है? वो भी 1 न्यूटन की होगी, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि दोनों फोर्सेस की जो मिकदार है वो बराबर होती है। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की कि पहाड़ के ऊपर और ज़मीन की सतह के ऊपर जी की कीमत किस तरह से तब्दील होती है, यानी कि जी की कीमत पहाड़ की सतह पे और ज़मीन की सतह पे क्या एक जैसी होगी या मुख्तलिफ होगी? तो हमने कहा नहीं, मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हमने पहले बात की है कि एच जैसे ही आता है, इनके बुलंदी जैसे ही बढ़ती है, ज़मीन की ऊपर जो सतह पर जी की कीमत है वो और एच की बुलंदी पर जो जी की कीमत है वो तब्दील हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जी की कीमत जो ज़मीन की सतह पर है वो तब्दील हो जाएगी जब बुलंदी एच आएगी, यानी कि पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ के ऊपर जी की कीमत मुख्तलिफ होगी और ज़मीन की सतह पर जी की कीमत मुख्तलिफ होगी। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ज़मीन के मास के बारे में। हमने स्टूडेंट्स ज़मीन का मास मालूम किया, और उसके बाद हमने जी की कीमत के बारे में देखा कि बुलंदी के साथ कैसे वो तब्दील होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।